ओम हानु 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 हनुमते नमः श्री रामाय नमः। ओम कलेहि नमः श्री कंकाली नमः। ओम ऐं जालपाय नमः। क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्धि गुरु गुरु नमः। साधनाओं का समय फिर से आ गया है। दीपावली की रात है। तंत्र मंत्र साधनाओं के लिए विशेष रात मानी जाती है। जो नवरात्रों में चूक गए हैं वो दीपावली की रात में फिर से साधनाएं कर सकते हैं। और दीपावली में जो साधनाएं होती हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से होती हैं। आम समय में जो साधना आप करते हैं वो 2 से 30% ही आपको उसका असर नज़र आता है और उतनी ही शक्ति उसमें मिलती है। लेकिन दीपावली की रात में यदि आप किसी मंत्र का जाप करते हैं साधना हेतु तो उसमें 100% ताकत आती है और मंत्र बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसा मंत्र बताने वाले हैं जो सबके उपयोग का हो जाता है। एक मंत्र है जिससे आप ओला को बांध सकते हैं, चलाई गई विद्या को बांध सकते हैं, गुनी की विद्या को बांध सकते हैं, 12 में 26 50 जैसी बाधाओं को बांध सकते हैं। और खासकर गांव के लोग अक्सर ओला को इधर से उधर पलटाने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। आपने सुना होगा, अपने पूर्वजों से तो सुना ही होगा कि जब कहीं कहीं खेती बाड़ी में नुकसान होता है, ओलावृष्टि होती है, तो उस समय कई बार ऐसे तांत्रिक हुआ करते हैं कि वो ओला को बांधकर कहीं दूसरी जगह पटक देते हैं ताकि फसल का नुकसान कम हो। तो यह मंत्र उस कार्य में विशेष आता है, मतलब परोपकार हेतु इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ओला बांधने वाली बात। लेकिन इसके बाद भूत प्रेत पिशाच बरम 26 इत्यादि बाधाओं का भी इस मंत्र से आप बंधन कर सकते हैं। मरण मूठ वशीकरण जैसे तंत्रों को भी इस मंत्र से काट सकते हैं। छोटा सा मंत्र है, आपने इस मंत्र को कई प्रारूपों में सुना भी होगा, इसके पहले भी हमारे चैनल में भी यह आप कई बार सुन चुके होंगे। लेकिन मंत्र में थोड़ा थोड़ा कभी कभी परिवर्तन मिलता है, उससे मंत्र की शक्तियां बदल जाती हैं। ठीक है, मंत्र लगभग साबर मंत्र एक जैसे ही होते हैं सुनने में, थोड़ा बहुत 1-2 शब्द का अंतर होता है, उतने में ही उस मंत्र की शक्ति परिवर्तित हो जाती है और उसका कार्य भी अलग हो जाता है। आज जो हम आपको मंत्र बताने वाले हैं बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। यदि इस मंत्र का आप सिद्धिकरण करते हैं तो आप अपनी सुरक्षा का भी इससे प्रबंध कर सकते हैं और इससे भूत प्रेत बाधाओं से भी मुक्ति पा सकते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि जैसे गांव देहात के लोग हैं तो अक्सर उनकी खेती बाड़ी होती है, तो पानी को जैसे एक जगह से दूसरी जगह बदलना या ओलावृष्टि को इधर से उधर पलटाना, ऐसी चीज़ों में इस मंत्र का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका हम सिद्धि विधि विधान आपको बताने वाले हैं। बहुत ही आसान है। हनुमत महाराज की दुहाई से इस मंत्र की शुरुआत होती है और मंत्र हम एक बार आपको श्रवण कराते हैं, फिर इसके बाद हम इसका आपको विधि विधान बताते हैं। ओम जल बांधु जलवायु बांधु जंजाल बांधु बांधु जल की काई, बरसता ओला बांधु गुनी की विद्या बांधु, मरण मूठ वशीकरण सब काटूं, भूत प्रेत पिशाच 26 बरम सन्यासी बांधु, बांधु तू माताई, अग्नि माता तुझको बांधु, हनुमत तेरी दुहाई। चल प्रचित मंत्र है गांव देहात का। अलग अलग लोग, कई लोग थोड़े बहुत शब्दों का अंतर होता है। हर गांव में आप जाएंगे तो थोड़ा सा इस मंत्र में परिवर्तन मिल जाएगा। लेकिन इस मंत्र को यदि सही ढंग से सिद्ध कर लेते हैं तो वाकई आप देखिएगा, यदि कहीं ओलावृष्टि हो रही हो, आपने इस मंत्र का यदि प्रयोग कर दिया और मन में मात्र स्मरण भर करना है कि इस जगह से ओला हट के दूसरी जगह चले जाने चाहिए, तो सेकंडों नहीं लगेगा और ओला उस जगह से उठ के दूसरी जगह चले जाते हैं। इसे ओला बांध मंत्र भी कहा जाता है। लेकिन इसमें कई शब्द ऐसे हैं जैसे भूत प्रेत पिशाच 26 बरम सन्यासी बांध है। तो ऐसी कोई यदि बाधा होती है तो इन सारी बाधाओं को भी इस मंत्र के जरिए आप बांध सकते हैं। वो आपके बांधने के ऊपर निर्भर करता है, मन के विचार के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप उस समय क्या सोच रहे हैं और तरीका क्या अपना रहे हैं। क्योंकि ओला बांधने का इसका जो तरीका है थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसी में यदि भूत प्रेत पिशाचों को बांधना है तो उसका थोड़ा सा तरीका आपका बदल जाएगा। वो भी सारी चीज़ें भी हम बताएंगे आपको वीडियो के लास्ट में। पहले हम जान लेते हैं कि इसको सिद्ध कैसे करना चाहिए। तो वैसे तो इसको नवरात्रों में आप सिद्ध कर सकते थे, नवरात्रों में इसका आप जाप करते, हवन करते तो यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन साबर मंत्रों की एक खासियत होती है कि जब जब आप मंत्रों का सिद्धिकरण करते हैं, जाप करते हैं, कोई ना कोई इशारा आपको मिलना आवश्यक होता है। यदि इशारा नहीं मिल रहा उसमें ये लेना चाहिए कि आपका साबर मंत्र कार्य नहीं कर रहा है। और यदि आपको कोई छोटा मोटा इशारा भी मिल जाता है तो समझना चाहिए आपको कि हमारा मंत्र कार्य करेगा और पूर्ण विश्वास के साथ फिर उसका आपको जाप संख्या बढ़ा देनी चाहिए, हवन भी बढ़ा देना चाहिए और पूर्ण विश्वास के साथ उस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। साबर मंत्रों की खासियत बता रहे हैं। यदि मंत्र इशारा नहीं देता, इशारा कई लोगों को अलग अलग तरीके के मिलते हैं। जैसे इसमें हनुमान महाराज की दुहाई लगी है तो हनुमंत महाराज का ही इशारा आपको मिलेगा। क्या इशारा मिल सकता है?
आपको ऐसा लग सकता है कि हनुमान महाराज की छवि आपको दिखाई दे सकती है। आपके पास जो ज्योति जल रही है, जो आपने दीपक जलाया है, उस समय भी आपको उस ज्योति के अंदर हनुमान जी की छवि नजर आ सकती है। आंख बंद करेंगे तो दिमाग के अंदर हनुमान जी की छवि नजर आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपके घर के अंदर थोड़ा अजीब अजीब टाइप की आवाजें महसूस हो जाए, मतलब अलग टाइप का, आम समय से थोड़ा सा अलग लक्षण दिखाई देता है या सुनाई देता है, लेकिन इशारा मंत्र जरूर देता है यदि मंत्र आपका सिद्ध हो रहा है तो यदि सिद्ध हो रहा है तो उस मंत्र के आगे आपको बढ़ना चाहिए। और जो मंत्र आपको रत्ती भर असर कर ही नहीं रहा, कोई इशारा आपको मिल ही नहीं रहा, आपने 5, 10, 11 माला जप ली और आपको असर नहीं दिख रहा, कोई इशारा नहीं मिल रहा, तो फिर आपको उस मंत्र को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। आपको वहीं समझ लेना चाहिए कि कार्य करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो भगवान जी को प्रणाम, ठीक है। तो ऐसा सोच के उसकी आगे की क्रिया आपको रोक देनी चाहिए, क्योंकि जो मंत्र सिद्ध होना होता है, जिस मंत्र में शक्ति आपको मिलनी होती है, वह हद से 10 से 11 माला में ही आपको असर दिखाने लगता है, कुछ न कुछ इशारे देने लगता है। यदि आपको ऐसे इशारे मिल जाएं तो आपको पूर्णतः विश्वास के साथ उस मंत्र को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे संकटनाशक में बहुत सारे मंत्र हैं, उनकी संख्या भी अलग अलग है, जप की और हवन की, लेकिन कोई भी मंत्र यदि आप जाप कर रहे हैं, दीपावली में करें या नवरात्रों में करें, ग्रहण काल में करें, अमावस्या पूर्णिमा जो भी मुहूर्त उसमें बताया गया हो, यदि आपको थोड़े से जाप में, जैसे आपने एक ही माला जाप किया, 2 माला जाप किया, आपको इशारा मिला, कुछ ना कुछ इशारा मिला, तो उस संख्या को आगे बढ़ाइए। और यदि इशारा नहीं मिल रहा है तो आपको सीधा सीधा समझ लेना चाहिए कि या तो वो मंत्र आपको सूट नहीं कर रहा, या फिर आप जिस तरीके से सिद्धिकरण कर रहे हैं उसमें कोई कमी है, तो या तो उन चीज़ों में सुधार करिए। और इशारा आपको मिल जाता है तो पूरा फिर बराबर संख्या उसकी पूरी करिए, फिर तो पक्का है मंत्र कार्य कर जाएगा। क्योंकि 1 या 2 माला में ही मंत्र इशारा देते हैं। यदि आपकी मानसिक स्थिति ठीक है, दिमाग में छवि आप उस इष्ट की बैठा के चल रहे हैं और मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो आपको इशारा अवश्य ही मिलेगा। देसी सावर मंत्रों की एक खास बात होती है। चलिए अब इसका हम आपको विधि विधान बता देते हैं। दीपावली की रात में अपनी पूजा से निमित्त होकर, जैसे अब लक्ष्मी माता का विशेष दिन होता है, दीपावली की रात भगवान राम जी का भी दिन होता है, तो आप सारी पूजाओं से निवृत्त होने के बाद अब आते हैं तंत्र साधना की तरफ, क्योंकि आपको अपनी पहले पूजा निपटानी ही पड़ेगी। उसके बाद उसी पूजा में बैठकी में ही आप इस मंत्र की भी साधना कर सकते हैं। थोड़ा सा एक दीपक उठाइए, अलग उसको रख लीजिए, अच्छा चावल से बाकायदा जो आपको पूजन आता हो उतना करिए, जबरदस्ती पंचोपचार की जरूरत नहीं है। यदि आपको आता है तो करिए, नहीं आता है तो जो आता है उतना ही करिए, क्योंकि जब आपको नहीं आता जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए, इसका पूरा अनुभव ना हो। आपको थोड़ा सा अनुभव है, साधारण पूजा का अनुभव है, साधारण पूजा कर लीजिए। और उसके बाद आसन लगाइए। आसन किस चीज़ का होना चाहिए? हनुमान जी का मंत्र है तो आपका आसन लाल हो सकता है, उसका आसन भी ले सकते हैं, पलाश के पत्तों का आसन भी ले सकते हैं, और नहीं तो कम्बल तो सबके घरों में होता ही है, कम्बल का आसन आप ले लीजिए। आसन पर बैठने के बाद कमलगट्टे की माला, रुद्राक्ष की माला या चंदन की माला, ऐसी मालाएं होनी चाहिए। यदि आपके पास ऐसी मालाएं हैं इनमें से कोई, तो आप जाप करने बैठ सकते हैं। 4 मुख का दीपक जला लीजिए, उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइए और मंत्र का जापन करिए। इस मंत्र की 21 माला जाप करिए। 21 माला जाप करते करते बीच में यदि आपको कोई इशारा मिलता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह मंत्र हमारा आगे जाके कार्य करेगा। अक्सर 3 से 4 माला 5 माला में ही थोड़ा बहुत कुछ न कुछ इशारा मिल जाता है। इशारे में कई बार हमारे दाएं हाथ, पुरुष हैं तो दायां हाथ भी तत्काल फड़कने लगता है, तो उसको भी हम इशारा मान के चलते हैं, ठीक है। यदि ऐसा कोई इशारा मिला है तो आपको मंत्र आगे बढ़ा के पूर्णतः आप जाप कर लेना चाहिए 21 माला। और इसका 108 बार शुद्ध पलाश की लकड़ी में घी के साथ थोड़ी सी हवन सामग्री मिलाकर आप हवन कर दीजिए मंत्र का। यह मंत्र आपका सिद्ध हो गया। इसके बाद आती है प्रयोग करने की विधि। प्रयोग करने की विधि बहुत ही आसान है। जब भी ओलावृष्टि होती है, आपको ओला को रोकना हो तो आंख में अपने बंद करिए, इशारा करिए, अपने एरिया के नक्शे का ध्यान करिए। यदि ओला गिर रहा है तो एकाध ना एकाध ओला आपको मिल ही जाएगा। एक ओला अपने हाथ में उठाइए और अपने अंगूठे और उंगली के सहारे से उस ओले को पकड़ लीजिए और इसके बाद इस मंत्र का पाठन करिए। कितने बार पाठन करिए? कम से कम 11 बार पाठन करिए और आंख बंद करके पाठन करिए और अपने दिमाग में इशारा सोचिए कि किस जगह खाली है जहां हम इन ओलों को जाके गिरा सकते हैं, या फिर आपके पास अपने क्षेत्र का एक नक्शा बना हुआ होना चाहिए पहले से ही। यदि आप ऐसा बार बार करना चाहते हैं तो आपके पास एक नक्शा होना चाहिए, नहीं तो आप अपने दिमाग में नक्शा सोच के उस ओले को, मंत्र को 11 बार पढ़ते हुए उस दिशा में फेंक सकते हैं। आपने जैसे ही फेंका वो सारे ओले आपके यहाँ जो गिर रहे होते हैं समेट के उस जगह चले जाएंगे। मतलब ये चमत्कारिक प्रभाव है, चमत्कारिक मंत्र है। यदि आपका मंत्र सिद्ध होगा तो आप इसको करके देखेंगे, वो आपको पूर्णतः रिजल्ट देने वाला मंत्र है। ये हो गई ओलावृष्टि की बात। अब आती है भूत प्रेत
बाधा से कैसे मुक्ति पाए इस मंत्र से, क्योंकि मंत्र देखिए सभी लगभग एक जैसे होते हैं, वो एक ही मंत्र बहुत सारे कार्य करते हैं। यदि आपका मंत्र सिद्ध है तो उस मंत्र से आप किसी भी प्रकार का कार्य ले सकते हैं। संकोच वाली बात नहीं है कि ओला हम बांध रहे तो भैया भूत प्रेत है तो उसको कैसे बांधे। आपका मंत्र सिद्ध है, हनुमान जी का उसमें नाम लगा हुआ है, आप उस मंत्र को किसी भी तरह प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको लगता है मरण मूड वशीकरण तंत्र जैसी बाधाएं कोई आपके ऊपर प्रयोग करी गई हैं, इस मंत्र को 11 बार पढ़िए, हाथ में नींबू लीजिए, उल्टा सिर के ऊपर से 7 बार उतारिए, नींबू को काटिए और नींबू की धार दीजिए, नीचे अग्नि जला लीजिए, उसमें भगवान हनुमान जी महाराज के नाम का होम लगाइए और उसी अग्नि को, उस नींबू को काटिए। ऐसा करते ही मरण मूड वशीकरण जैसे तंत्र उस शरीर से हट जाएंगे। अब आती है भूत प्रेत पिशाच खब्बिश बरम सन्यासी जैसी बाधाएं। ऐसी यदि बाधाओं की आपको शंका है तो इस मंत्र को 21 बार पाठन करिए और 21 बार पाठन करते हुए इस मंत्र से आप उड़द के दाने हाथ में लीजिए और शरीर पे इस तरह प्रहार करिए मंत्र पढ़ते हुए, तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ही सेकंडों में उसके ऊपर आई हुई बाधा का विनाश हो जाता है, उस जगह से बाधा हट जाती है। बड़ा आसान प्रयोग है, मंत्र एक बार और सुनेंगे। जल बांधु जलवायु बांधु जंजाल बांधु बांधु जल की काई बरसता ओला बांधु मुनि की विद्या बांधु मरण मूड वशीकरण सब काटू भूत प्रेत पिशाच खब्बिश बरम सन्यासी बांधु बांधु तू माता यज्ञनी माता तुझको बांधु हनुमत तेरी दुहाई। बड़ा आसान मंत्र है, डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, और इस मंत्र के बारे में कोई अधिक जानकारी चाहिए क्योंकि इस मंत्र के बहुत सारे प्रारूप है, आपको अलग अलग जाएंगे तो अलग जगह मिलेगा। आप ये नहीं कहेंगे कि वो हमारा मंत्र है या उनका मंत्र, मंत्र एक ही है, सभी के पास लगभग थोड़े बहुत शब्दों का अंतर होता है। गांव देहातों में क्या है, लोग शब्द अपने हिसाब से जोड़ के और मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, वो उनके लिए उसी तरह कार्य करने लगता है। आपके विश्वास के ऊपर निर्भर करता है कि आप उस मंत्र के प्रति कितना विश्वास रखते हैं। यदि आप मंत्र के प्रति विश्वास रखेंगे तो वह मंत्र बराबर कार्य करेगा। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर सकते हैं और कोशिश करें कि इस मंत्र का आप दीपावली में सिद्धिकरण कर लें। 21 माला है, आपको 2 से ढाई घंटे लगेगा, आप इतना जाप कर सकते हैं। एक माला हवन करना है, यानी 3 घंटे का आपका समय लगेगा, थोड़ी सी हवन सामग्री, नहीं 500 रुपये में आपका पूरा मंत्र का कार्यभार निपट जाएगा। और प्रयोग करने की बात है तो उसके और भी अनंत प्रयोग है। जब आप सिद्ध कर लेंगे, आपको इशारे मिल जाएं कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया, तो आप टेलीग्राम में संपर्क करके या हमको फोन लगा के इस बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। मंत्र डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा।